उत्तर पूर्वी दिल्ली से क्या कहते हैं मनोज तिवारी को वापस पूर्वांचल भेजना है। कन्हैया कुमार आगा बोलने वाला है, पढ़ा लिखा है, जाहिल नहीं है, वो नचनिया है। इन भ्रष्टाचारियों के हाथ में अब देश को नहीं दे सकते। मनोज तिवारी के बारे में तो उनका सबसे बढ़िया उनका नाम ही मत लो। ऐसे को नहीं देना है देश जो देश को लंगड़ा करे, ऐसा करना है जो देश को दो पैरों पे चला सके। गधे का सिर से सींग। कोई नाचने गाने वाला नेता तो नहीं है, कम से कम पढ़ा लिखा एजुकेटेड नेता है। इस बार एक मौका हम कन्हैया कुमार को देंगे। आप फिल्मी दुनिया में हैं, आप वही अच्छे हैं, आप वही रहिए, आप वही के लायक हैं। आप देश चलाने के लायक नहीं है। मनोज तिवारी आएंगे वोट मांगने, तो कैसे स्वागत करने वाले हैं आप लोग? स्वागत क्या करना, आएंगे ही नहीं। वो आएंगे नहीं, चमचों को भेजेंगे, खुद नहीं आएंगे। इलेक्शन का टाइम आ गया, आ जाएंगे। अब उन्हें वोट ही नहीं देना, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना। कन्हैया कुमार के देशद्रोही पे भ्रष्टाचार लगा तो कहाँ गया, कौन जवाब देगा? मनोज तिवारी वो तो बेकार आदमी है, बिल्कुल बेकार बंदा है भाई। हमने ना दिया है और ना हम देंगे। कांग्रेस को दे देंगे भाई, बीजेपी को नहीं देंगे। नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं उल्टा चश्मा यूसी। उत्तर पूर्वी दिल्ली में इस वक्त मेरी मौजूदगी है एक बार फिर से बीजेपी वर्सेस कांग्रेस, यानी कि मनोज तिवारी वर्सेस कन्हैया कुमार जानने निकले हैं। गोदी मीडिया शायद इन जगहों पर नहीं आएगा, लेकिन ये एरिया स्लम एरिया है। ये उत्तर पूर्वी दिल्ली का वो एरिया है जहाँ पर मुसलमान और पूर्वांचली एक तगड़ा वोट बैंक रखता है। यहाँ पर देखिए तमाम भीड़, आपको कैमरामैन अगर एक बार दिखा पाएँ तो देखिए तमाम लोग, जनता यहाँ पर मौजूद है। इनकी क्या क्या समस्याएं हैं और बीते 10 सालों में सांसद जी कितनी बार यहाँ दौरा करने आए हैं। महिलाएं भी आपको देखिए कैमरे पर दिखाई दे रही होंगी, युवा भी बतौर यहाँ पर है। रोजगार में कितनी बढ़ोतरी हुई और 14,000 करोड़, जी हाँ, मनोज तिवारी ने कहा है 14,000 करोड़ उत्तर पूर्वी दिल्ली की जनता पे लगाया है। कितना सच है? 10 सालों का मनोज तिवारी का कार्यकाल कैसा रहा? उनके कार्यकाल के बारे में अगर बात की जाए तो बस यही कहा जाएगा कि अब इस बार 2024 में उत्तर पूर्वी दिल्ली से क्या कहते हैं मनोज तिवारी को वापस पूर्वांचल भेजना है और दिल्ली को और देश को जो है वो मोदी जी से बचाना है। इन भ्रष्टाचारियों के हाथ में अब देश को नहीं दे सकते। अब जो पहला एजेंडा लोगों का होना चाहिए वो यही होना चाहिए कि दिल्ली और देश से बीजेपी को मुक्त करा जाए। उसकी वजह, कारण क्या है उसके पीछे? अरे मैडम, हजार कारण है। अभी आपको बताया ना, क्या कहते हैं बताओ, ये गाय के नाम पे वोट लेते हैं और उन्हीं कंपनियों से ये फंड लेते हैं, सारे भ्रष्टाचारियों को अपने साथ रखते हैं। अभी क्या कहते हैं केजरीवाल जी भी अगर इनके साथ आ जाते तो वो भी आज इनके साथ गले में हाथों में हाथ डाल के घूम रहे होते, आज वो जेल में है। तो हमें ईमानदार सरकार चाहिए, हमें केजरीवाल जैसे लोग चाहिए, हमें मनीष सिसोदिया जैसे लोग चाहिए, हमें ऐसे लोग चाहिए जो दिल्ली के लोगों के लिए काम करने वाले लोग हों। हमें ऐसे बीजेपी के भ्रष्ट नेताओं की जरूरत नहीं है। हमें मनोज तिवारी कितनी बार आए हैं 10 सालों में? अरे मैडम, मनोज तिवारी के बारे में तो सबसे बढ़िया उनका नाम ही मत लो। उनका नाम ही मत लो कि वो मनोज तिवारी सिर्फ फिल्मों में है, ये सोचो। देश में है, ये मत सोचो। और ऐसे को नहीं देना है देश जो देश को लंगड़ा करे, ऐसा करना है जो देश को दो पैरों पे चला सके। गधे का सिर से सींग। पहले से ही बिल्कुल गायब। अब किसी कन्हैया कुमार आगा बोलने वाला है, पढ़ा लिखा है, जाहिल नहीं है, वो नचनिया है। नचनिया है वो। देखना तो कह रहे हैं कि 14,000 करोड़ का खर्चा किया है उत्तर पूर्वी दिल्ली की। कहाँ करा है? बताओ। देश के ऊपर नहीं, देश के ऊपर नहीं किया, अपने ऊपर किया। अपने ऊपर किया है या अपने हमारे ऊपर नहीं किया? हम लोग का ऊपर नहीं, देश के ऊपर नहीं किया। उन्होंने 14 करोड़ किया, चाहे 14 लाख करोड़ किया, तो सारा अपने ऊपर किया। ये यमुना विहार में उनका ऑफिस बना हुआ है। ये यमुना विहार सी ब्लॉक में उन्होंने ऑफिस बनाया है, नया ऑफिस बनाया है, उसका उद्घाटन किया है उन्होंने अभी 2-3 साल पहले। यमुना विहार ये गोकुलपुरी के पास ही उन्होंने ऑफिस बनाया, यमुना विहार पॉश एरिया में। 14 करोड़ की बिल्डिंग जरूर है वो। अच्छा, कांग्रेस प्रत्याशी कन्हैया कुमार पे युवा क्या सोच रहा है यहाँ का? चांस देना चाहिए उनको, इस बार हम देंगे उनको चांस। कम से कम कोई नाचने गाने वाला नेता तो नहीं है, कम से कम पढ़ा लिखा एजुकेटेड नेता है। हो सकता है क्या कहते हैं वो आने वाले भविष्य में दिल्ली के लोगों के लिए कुछ काम करे। एक मौका क्या कहते हैं हमने मनोज तिवारी को दिया है, इस बार एक मौका हम कन्हैया कुमार को देंगे। अच्छा, ऐसा तो नहीं है आप लोगों के लिए नया चेहरा है तो आप सोचे नया चेहरा है, पूरा चेहरा? तो नया चेहरा तो मनोज तिवारी भी थे, नया चेहरा तो मोदी जी भी थे। मोदी जी कौन सा दिल्ली के हैं? मोदी जी भी तो गुजरात से आए हुए हैं, उनको भी तो प्रधानमंत्री बनाया गया है। यहाँ तो हमें सिर्फ अपना एक सांसद चुनना है, तो हमें एक सांसद चुनने के लिए भी हमें ये सोचना पड़ेगा कि वो बिहार का है या कहाँ का है। हमें तो ये देखना है कि वो एजुकेटेड लड़का है, पढ़ा लिखा लड़का है, और हमें पढ़े लिखे लोगों की ही जरूरत है। उनपे तो जेएनयू के छात्र रहे हैं, वो तो उनको कहा जा रहा है टुकड़े टुकड़े गैंग के सदस्य हैं। अगर टुकड़े गैंग के वो मेंबर होते तो ये बीजेपी ने इतने बड़े बड़े नेताओं को जेल में डाल दिया। वो अभी भी बाहर घूम रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि कुछ नहीं है, सिर्फ अफवाह है। उन्हें बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, ऐसा कुछ नहीं है। वो ईमानदार आदमी है, और अगर वो इतने ही भ्रष्ट होते या इतने ही देश के गद्दार होते तो वो क्या कहते हैं, ना तो वो कांग्रेस से इतनी
इतनी बड़ी पार्टी से जुड़े हुए होते और ना ही लोग उनका इतना सम्मान करते हैं। तो आप लोगों की विचारधारा उनके प्रति सकारात्मक है? बिल्कुल बिल्कुल। इस बार क्या कहते हैं, हम क्या कहते हैं केजरीवाल जी के साथ हैं और इस बार हम वोट की चोट केजरीवाल जी के जरिए देंगे बीजेपी। अच्छा, मुद्दा क्या होने वाला है युवाओं का यहाँ? मुद्दा मैडम महंगाई है, बेरोजगारी है और साफ सफाई है। सड़कें देख लो आप, क्या कहते हैं, जगह जगह सड़कें टूटी हुई है, बहुत दिक्कत है। मनोज तिवारी कह रहे हैं मेट्रो मामला उत्तर पूर्वी दिल्ली के बारे में अगर बात की जाए तो मेरे कुछ दोस्त है साउथ एक्स में, जैसे वो रहते हैं, अगर मैं कभी उन्हें इनवाइट भी करता हूँ वो कहते हैं यार जमुना पार, तो ये इमेज है उन लोगों के लिए। और ये इमेज ये पहले नहीं थी, ये सिर्फ मनोज तिवारी के आने के बाद ही है। तो मतलब सुधार करने की जगह बेकार कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल। जब रहेंगे ही नहीं सांसद जी यहाँ पर तो सुधार कहाँ से होगा? सुधार करने के लिए उनको रहना भी तो चाहिए। 14 करोड़ के वो ऑफिस खोलते हैं और वो खबरें बता रहे हो आप, क्या कहते हैं कि 14,000 करोड़ रुपए, ये 14,000 करोड़ रुपए का दिख रहा है यहाँ पे। पिछले 10 सालों से ये पेंडिंग पड़ा हुआ है नाला, ये अभी तक बनने को तैयार नहीं है। ये ऐसे खराब हुआ पड़ा है, वहाँ भी बारिश जब होती है वहाँ भी पानी भर जाता है, इधर भी पानी भर जाता है, निकलने की जगह नहीं होती। बहनों को भी इधर उधर क्या कहते हैं भीड़ में से निकल कर आना पड़ता है। लोग क्या कहते हैं चोरियां भी हो जाती हैं यहाँ पर, जेब काटी जाती है यहाँ पर। ये बेरोजगारी की तो देन है। अगर लोगों के पास एजुकेशन होगी, लोग पढ़ेंगे लिखेंगे या नौकरी करेंगे तो वो ये सब काम ही नहीं करेंगे। लेकिन बीजेपी लोगों को पढ़ाना ही नहीं चाहती, वो ये चाहती है क्या कहते हैं कि लोग अनक्वालिफाइड रहें, लोग पढ़े लिखे ना, ताकि अगर वो लोग पढ़ जाएंगे तो वो अंधभक्त नहीं बन पाएंगे। अच्छा, धर्म की चाशनी में देश कितना डूबा हुआ है? पूरा डूबा हुआ है, पूरा डूबा हुआ है। अभी देख लीजिए, कुछ दिन पहले ही मोदी जी ने कहा है कि कहते हैं कि भाई कांग्रेस जो है वो कहते हैं सारी प्रॉपर्टियां छीन छान कर वो मुसलमानों को दे देगी। यानी कि 14% लोगों से 80% लोगों को डराया जा रहा है। और वो भी, और सब जानते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, सब लोग साथ में रहते हुए आ रहे हैं, सब लोग एक दूसरे के साथ हैं, साथ खड़े हुए हैं। इनके बोलने से अब कुछ नहीं होता। मोदी जी इतना बोलते हैं कि अब उन्हें लोगों ने सुनना ही बंद कर दिया है। इसलिए तो वो मन की बात करने लगे। अब उनके मन की बात कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं बता रहा हूँ ना मैडम, वो इतना बोलते हैं, सुबह आप टीवी ऑन कर लो बस वही बोलते रहते हैं। किसी ऐड उनका आता रहता है, न्यूज चैनल वो आता, अब तो फिल्मों में भी आने वाले हैं वो। हाँ, फिल्में बन रही हैं उनके नाम पर। अभी बनी थी ना, वो एक एक्टर आया था, उसका तो नाम भी मेरे को याद नहीं है, विवेक क्या नाम था उसका, विवेक ओबरा आया था, पता नहीं क्या था। उन्होंने फ्लॉप मूवी। अच्छा हुआ मोदी जी खुद नहीं आया, वरना तो वो भी फ्लॉप हो जाते। क्या माहौल देख रही? मनोज तिवारी जैसे ही नाम आता है, जो कि यहाँ के सांसद हैं, क्या ख्याल आता है उनके बारे में? उनके ख्याल आता है कि उनको जहाँ से आए रिटर्न की टिकट पकड़ा के उनको वही भेज दीजिए। आप वही अच्छी हो, जहाँ से आए थे आप वही जाइए। आप फिल्मी दुनिया में हैं, आप वही अच्छे हैं, आप वही रहिए, आप वही के लायक हैं। आप देश चलाने के लायक नहीं है। चलिए समस्याएं बता दीजिए। सबसे पहली समस्या है कि यहाँ पे अगर हम लोग जॉब करने आते हैं तो आधे से ज़्यादा यहाँ हमारे पर्स मारे जाते हैं, मोबाइल छीना जाता है, चोरी है, चपाटी है, ये चीज़ सबसे ज़्यादा यहाँ पे। दूसरा ये, मुझे एक शिकायत हमेशा है, जब मैं यहाँ से कम 10-12 साल से यहाँ मैं यहाँ पे 10-12 साल से जॉब कर रही हूँ, मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि जब हम हिंदुओं के नवरात्रे आते तो हर जगह को साफ किया जाता है। देखो, ये हिंदू मुसलमानी वाली बात नहीं है, ये इंसानियत वाली बात। अगर इसमें मुझे किसी को बुरा लगे तो मुझे माफ़ करना, उसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ। ये इंसानियत की बात है कि जब हमारे हिंदुओं के नवरात्रे आते हैं, कुछ काम आता है तो सारा साफ कर दिया जाता है। और लेकिन जब हमारे मोमदन भाइयों के जब भी कुछ होता है तो सारा नाले का कचरा निकाल के यहाँ रख दिया जाता है, जबकि इनको पता है कि हर जुम्मे को यहाँ पे नमाज पढ़ी जाती है। तो ये क्यों करते हैं? जानबूझ के नफरत ताकि ये हिंदू मुसलमान आपस में लड़े और लड़ाई हो। लेकिन हम किसी से नहीं लड़ेंगे, हमें क्या है, हिंदू मुस्लिम सब एक है। मनोज तिवारी अगर देख रहे हैं आपको तो उन्हें क्या कहना चाहेंगे? उन्हें यही कहना चाहूंगी, आप जाइए, आप फिल्मों में बहुत अच्छी एक्टिंग करते हैं, आप एक्टिंग के लायक ही बने, आप एक्टिंग कीजिए, देश छोड़िए, देश चलाने वाले आ गए हैं, आप वही जाइए। आप जहाँ से आइए थे आप वही जाइए। कांग्रेस के प्रत्याशी कन्हैया कुमार पे कितना भरोसा है? खुद से ज्यादा भरोसा। अच्छा करेगा भाई, वो अच्छा करेंगे, क्योंकि पढ़ा लिखा बंदा हमेशा ये सोचता है कि हमारा, अगर आप अगर किसी गवार के साथ बैठोगे या किसी गलत आदमी के साथ बैठोगे तो वो ये कहेगा मैं गलत हूँ तो ये भी मेरे साथ गलत हो जाए। और वहीं आप अगर किसी समझदार इंसान के साथ बैठोगे तो वो हमेशा ये सोचेगा कि मैं अच्छा हूँ तो ये भी मेरे साथ अच्छा बने। तो अगर पढ़ा लिखा बंदा है तो वो देश के लिए पढ़े लिखे वाले ही काम। अच्छा, मनोज तिवारी आएंगे वोट मांगने तो कैसे स्वागत करने वाले हैं आप लोग? स्वागत क्या करना, आएंगे ही नहीं, वो आएंगे नहीं, चमचों को भेजेंगे, खुद नहीं आएंगे। वो पहली बात तो मनोज तिवारी जी इतने बड़े आदमी है, छोटी मोटी कॉलोनियों में पैर नहीं रखते, उन्हें लेकिन वोट तो मांगते हैं ना यहाँ से। चमचे मांगेंगे ना, जवाब तो उनके चमचों को मिलेगा। वोट यहाँ से उनके चमचे मांगेंगे, उनके चमचों को
को जवाब देंगे? छोटी मोटी कॉलोनी में कैसे जवाब देने वाली है? जवाब दे देंगे। वोट हम उसे देंगे जो हमारे लिए कुछ करेगा। हम उसे वोट नहीं लेंगे जो वोट लेके पीछे मुड़ के भी ना देखे कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। वोट लेने के बाद वो ये भी नहीं देखते कि हमारी जनता क्या कर रही है, कैसे भूखी है, प्यासी है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, वो किस चीज में क्या हो रहा है। वोट ले लिया, एसी के कमरे में बैठे, वोट लेने के बाद नेता बन के एसी वाले कमरे में बैठे। गरीब से पूछो जो दिन में धूप में मर रहा है। बताइए इस बार आपकी समस्याएं क्या है? इस बार सच में यह है कि कोई किसी को नहीं देता। यहाँ सीनमपुर में चोर होता है, चोरी करते हैं, किसी का पैसे काट लेते हैं, किसी का मोबाइल छीन लेते हैं, किसी का फांसी लगा के मर जाती है। यहाँ पर ऐसा क्यों होता है? अच्छा, कांग्रेस पे कितना भरोसा है इस बार? कन्हैया कुमार पे भरोसा है या नहीं? हम तो हर चीज पे भरोसा है, मगर ये बात है किसी को कोई नहीं देखता है। क्या क्या समस्याएं हैं बताइए। ये लगाते हैं हम एक महीना, जब त्योहार का टाइम होता है यही कूड़ा निकाल के फेंक देते हैं। कभी देखा किसी नेता ने? तो इसकी कंप्लेन आपने करी है कभी मनोज बहुत तिवारी? बार करी है, हाँ। बहुत बार क्या जवाब आता है? कोई सुनवाई नहीं होती है तो जवाब क्या आएगा? कोई पुलिस वाला सुनता नहीं है। अब जरा सा हम ठिया आगे को लगा लें तो आ जाते हैं पुलिस वाले डंडा मारने के लिए, पीछे करके लगा। अच्छा, यहाँ के प्रत्याशी जो कन्हैया कुमार उतारे गए हैं, कांग्रेस पे कितना भरोसा है इस बार? कांग्रेस ही है, हम तो जिंदगी से कांग्रेस पे ही हैं। सारी प्रॉब्लम है सड़कों की, हर चीज, गली गली कुछ भी कहीं नहीं आते वो। अभी इलेक्शन का टाइम आ गया, अब आ जाएंगे। हाँ, तो वोट मांगने आएंगे तो आप समस्याएं गिनाएंगे या नहीं? उन्हें वोट ही नहीं देना है, उन्हें वोट ही नहीं देना। भेज देंगे आपकी उन्हें वोट ही नहीं देना, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना। आपकी तो आप ये बताइए, कन्हैया कुमार को चांस देंगे। आपकी जैनियों से पड़े हुए कन्हैया कुमार को चांस देंगे बस। कन्हैया कुमार पे भरोसा है? हाँ जी बिल्कुल। कन्हैया कुमार के देशद्रोही पे भ्रष्टाचार लगा तो कहाँ गया? कौन जवाब देगा? भ्रष्टाचार लगा, क्यों लगा था? अभी तक फाइल उसकी क्यों नहीं करी? क्यों लगा था? क्यों इधर उधर भटक रहा, क्यों भाग रहा है? गृह मंत्री अभी तक उसकी फाइल नहीं करी, FIR क्यों नहीं करी? क्यों नहीं करी? ऐसा आ गया ना। देखिए, ये जनता के बीच में हम थे और हमें पता चला कि आखिरकार उत्तर पूर्वी दिल्ली का बीते 10 सालों में क्या हाल है, कितना कामकाज हुआ है, वो भी आपको पता चला होगा। क्या नाम है आपका? मोहम्मद तौसीफ खान। यही के रहने वाले हैं? बताइए, मनोज तिवारी 10 सालों में कितनी बार आए? मेरे ख्याल से तो एक आध बार आए होंगे। कितना काम किया है आप लोगों कुछ काम नहीं करा मैडम, आपके सामने देख लीजिए। यहाँ हमेशा गंदगी रहती है, चोर उचक्के लोग बाहर से आते हैं, परेशान होते हैं, उनकी काट लेते हैं। ये नेताओं का ही काम है, हमारे आम जनता की तो नहीं है। अब इस बार ये कन्हैया कुमार जी युवा है, मैं भी युवा हूँ, हो सकता है, मुझे उम्मीद ये है कि बेस्ट करेंगे, उनसे अच्छा बेस्ट करेंगे। आपको भरोसा है कन्हैया कुमार? बिल्कुल बिल्कुल। उन पे तो आरोप लगा रहे हैं टुकड़े टुकड़े गैंग का। मनोज तिवारी क्या कहेंगे उसको? मैडम अब जो है ना, जब हमें खुद कुछ नहीं करना होता तो दूसरे को हम साबित गलत करते हैं। खुद को कुछ आता नहीं है, उन्हें भी गलत कर रहे हैं। युवा लड़का है, बढ़िया काम करेगा, हमें उम्मीद है। क्या भरोसा है, किस वजह से? क्या काम लगता है कि वो करेंगे? एक्चुअली है क्या, देखो नया लड़का है, हम लोगों से बीच में रहता है, लड़कों के साथ बंदा रहता है, तो उम्मीद पूरी है कि आप लोगों की क्या क्या समस्याएं रही हैं बीते 10 सालों में? समस्या ही समस्या है मैडम। हमेशा कभी कोई त्योहार वार होता है, कोई साफ सुथरा ही नहीं है, कोई कुछ नहीं है, ये गंदगी रहती है। बाहर से लोग आते हैं, हमारी दिल्ली में आ रहे हैं, हमें बुरा लगता है, बेचारे रो रहे हैं, तो कुछ भी मतलब बदलाव नहीं है। मनोज तिवारी का कामकाज कैसा है? मनोज तिवारी वो तो बेकार आदमी है, बिल्कुल बेकार बंदा है भाई। हमने ना दिया है और ना हम देंगे। 100 बातों की एक बात, बस खत्म। कन्हैया कुमार पे कांग्रेस की जो प्रत्याशी हैं, कांग्रेस को दे देंगे भाई, बीजेपी को नहीं देंगे। वो भाई जो भी हो मैटर का, कुछ भी बात हो, हम कांग्रेस को दे देंगे वोट, वो उसको आम आदमी को दे देंगे, मगर उसको नहीं देंगे बीजेपी को। अनभक्ति ज्यादा चल रही है, उसमें मैं कुछ कह नहीं सकता, खत्म बात। भक्ति ज्यादा चल रही है, तो किसे वोट करेंगे इस बार? मैं तो या तो आम आदमी पार्टी या कांग्रेस, नहीं तो कोई और आएगा तो घर में बैठ जाएंगे। हम वोट नहीं देंगे क्योंकि हमारा वोट खुद हमें चुनने का हक देता है कि हम किसको दे सकते हैं। इसीलिए मैं तो या तो आम आदमी पार्टी है या बीजेपी, वो कांग्रेस पार्टी। दोनों एक साथ लड़ के नहीं है, उसका कितना असर पड़ेगा? बहुत ज्यादा पड़ेगा। जब तो बीजेपी सोच रही है अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, कोना मिल नहीं रहा है, तो आपस में भिड़ाएंगे। अब एक बात और लड़ाई होगी, अब ये लड़वाएंगे और 100% लड़ाई होगी, ये भी आप याद रखना। हाँ, तो ये कह रहे हैं कि नफरत की आग कुछ इस प्रकार से फैलाई गई है, नफरत की आग तो फैलाई जा रही है क्योंकि पीएम मोदी कहाँ, तो इसीलिए मैं अपने जो भी भाई बहन जो भी है, हिंदू मुसलमान, उनसे बस एक ही बात कहना चाहूंगी इस कैमरे के माध्यम से, कुछ भी करो, किसी से भी लड़ो, अपने दिमाग से लड़ना, किसी के भड़काए से मत लड़ना, सोच समझ के करना जो भी करना हो, और अपना वोट भी बहुत सोच समझ के देना क्योंकि आपका वोट बहुत कीमती है। आप जिसे चाहे उसे जिताना, वो आपकी मर्जी है, आपकी इच्छा है कि आप अपना देश किन हाथों में देना चाहते हो।
अच्छे देना चाहते हो या बुरे को? चाय वालों को दोगे तो आने वाले जमाने में आपके बच्चे भी चाय बेचेंगे, कुछ नहीं करेंगे। और पढ़े लिखों को दोगे तो आपके बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे, वो भी देश चलाएंगे। कुछ क्या से क्या करेंगे कुछ नहीं पता। इसीलिए आप जो समझ में आए, आपकी खुद की समझ है वो करना, पर आपस में कभी मत लड़ना। नफरत की आग भले ही फैलाई जा रही हो, लेकिन ये कह रही हैं कि उस आग में नहीं झुलसना है, क्योंकि पीएम मोदी का जिस प्रकार से एक समुदाय मुस्लिम वर्ग को लेकर विवादित बयान आया है, उसे सुनकर सभी लोग सन्न हैं। और अब बीते 10 सालों का कामकाज गिनाना चाहिए था मोदी जी को, तो उन्होंने क्या क्या गिनवाया वो आपको पता है। लेकिन उत्तर पूर्वी दिल्ली के इस स्लम एरिया से, यानी कि सीलमपुर से जो जमीनी सर्वे निकल रहा है, वो बहुत कम चुनिंदा लोग हैं जो मनोज तिवारी को पसंद कर रहे हैं, वरना अधिकतर लोगों का कहना है कि कन्हैया कुमार नया चेहरा है और कन्हैया कुमार पर इस बार जनता को भरोसा। आप लोगों को क्या लगता है? आप लोग मुझे अपनी राय बताना बिल्कुल ना भूलें। कैमरा पर्सन देव के साथ उल्टा चश्मा, यूसी।